पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करें। संसार के अंदर जो है बहुत बड़ी जो है षड्यंत्र चल रहा है। ये षड्यंत्र को जानना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर गुरु बचन सिंह पंजाब के बहुत अच्छे गुरु हुए थे निरंकारी मिशन के, और हरदेव बाबा के वो पिताजी थे, और उनके पहले जो है राम अवतार बाबा हुए थे, और ये सभी जो है पंजाब के सिरताज थे और महान गुरु थे। इनके जो है विपक्षी जो है इन लोगों के देखा नहीं जा रहा था। वो घात धोखा करके गुरु बचन सिंह के गोली से मरवा दिए। तो ये चीज़ को समझना चाहिए कि जो शैतान होता है वो अपने हितैषी को भी ना छोड़ता है, अपने बाप के भी ना छोड़ता है, अपने परिवार कुलवा के ना छोड़ता है। वो अपने मतलब और स्वार्थ में इतना अंधा होता है, इतने पागल होता है कि वो किसी के दुख ना समझता है। इसी तरह से जो है भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुए, और उन्होंने जो है बहुत अच्छे जो है प्रधानमंत्री थे और लोकप्रिय थे। उनके साथ में जो है पाकिस्तान युद्ध के समझौता, ताशकंद समझौता जो है बाहर गए, और वहाँ पर सब कुछ होने के बाद से उनको जो है रसोइया के बदला पर दूसरी रसोइया के रख करके उनको जहर दिलवा दिया गया। यहाँ पर इंदिरा गांधी थी, और जब तक ले घर के भेदिया लंका डारे, जब तक ले हमारे घर के अपने बाहर के गद्दारों से ना मिलेंगे तब तक ले हमारा विनाश ना होगा। आज इसी के शिकारी भारत होते आया है, आज हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। ये सब से बचने के लिए मनुष्य के सजग रहनी चाहिए। आज ये जो है बहुरूपिया कभी किसी के संग कुछ भी कर देंगे, इसलिए सबसे बचने के लिए अपन बचाव रखना है। और लाल बहादुर शास्त्री के जब जहर दिया गया तो उनके शरीर नीला पड़ गया था। हिंदुस्तान में जब उनके लाश आया तो पोस्टमार्टम करने के लिए उनके परिवार वाले कहे, लेकिन परिवार वालों के बात किसी ने ना सुना। अब पोस्टमार्टम एक प्रधानमंत्री के नहीं होने दिए। इतना मजबूत यहाँ के गद्दार थे। जब प्रधानमंत्री के संगे ऐसा हो सकता है तो आम पब्लिक के संगे क्या होगा, ये सोचने की विषय है। इसलिए जो है हमारा मातृभाषा जो है हिंदी है, और हम हिंदू के पर ध्यान न देते हैं। आज के बच्चे जो है उनको हिंदी नहीं आता है। देव भाषा संस्कृत है, संस्कृत नहीं आता है। इंग्लिश आता है, और वो इंग्लिश के आज इतना महत्व दिया गया है कि बिना इंग्लिश जाने कोई अधिकारी नहीं बन सकता है। जितने विदेशी आए वो सारे विदेशियों के साथ में यहाँ के वो सेना लेके नहीं आए थे, यहाँ के हिंदुस्तान के लोग के सेना में भर्ती किए। उन सब के अंग्रेज अधिकारी थे, तो वो सब में जो है बहुत भेदभाव था। तनख्वाह जो है अंग्रेजन के ज़्यादा था, हिंदुस्तानियों के कम था। सुविधा अंग्रेजन के सिपाहियों के ज़्यादा था और हिंदुस्तानी सिपाही के कम था। हर जगह पक्षपात था।
ये पक्षपात के शिकार लोग होते गए। तो इसी तरह से जो है ये घटना कुल घटी है। और लोग जो है ये भगत सिंह हुए, राजगुरु हुए, सुखदेव हुए, ये सब जो है क्रांतिकारी लीडर थे। और ये सारे आर्य समाज के महर्षि दयानंद सरस्वती और सदानंद सरस्वती के शिष्य थे। और ये सारे देश के लिए जो है आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ के गद्दार जो है महात्मा गांधी और लाल बहादुर या ये जो है जवाहरलाल नेहरू चाहते थे ये सबके फांसी ना होता, लेकिन इनकी कमजोरी की वजह से फांसी हुआ। लाला लाजपत राय पंजाब के बहुत अच्छा लीडर थे, जिनके गुरु ये सब क्रांतिकारियों के वो गुरु थे। लाला लाजपत राय वो भी बलिदान हुए, वो भी घायल हुए, मारे गए, जेल गए, बड़ी गरजन किया गया। तो इसलिए जो है ये सावधान रहनी है, समझनी है कि यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी आदमी को ना चलेगा तो कहाँ चलेगा। पाकिस्तान के बंटवारा हुआ तो मुस्लिम देश बन गया। हिंदुस्तान के बंटवारा ये बटा तो आज तक ले मुस्लिम ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना। क्यों नहीं बना? ये गद्दारन के वजह से ना बना, बहुरूपियन के वजह से ना बना। जिस तरह से वो सब सक्षम थे बनाने में, होगा यहाँ के लोग नहीं सक्षम थे। लेकिन ये गद्दार जो है राजनीति में संसद मंत्री बने पड़े थे। ये कांग्रेस पार्टी मुसलमानन के अंग्रेजन के पार्टी है। ये इंदिरा गांधी के पूरा खानदान मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है। ये बाहर से आया था। ये कैसे हिंदुस्तान में लोग के मूर्ख बना करके हिंदू नाम रख करके धोखा दिए सब, और 70 साल शासन किए। जो इसके विरोध किया उसके जो है उसके वही हाल हुआ, वो रास्ता से हटा दिया गया किसी न किसी षड्यंत्र के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस इसीलिए छोड़ा था, वो इसके विरोध किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी विरोध किए थे, लेकिन वो राष्ट्रपति होने की वजह से सब सहन करते रहे। बड़ी बहुत जो है सुलझे हुए महापुरुष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के शान थे, प्रथम राष्ट्रपति थे और भारत रत्न से नवाजे गए थे। भीमराव अंबेडकर भी बहुत अच्छा लीडर थे। भीमराव अंबेडकर अपने एक ग्रंथ में लिखते हैं, पुस्तक में, कि यहाँ के इस्लामी जो है जब देश के बंटवारा हो गया तो टोटल मुसलमान पाकिस्तान चले जाए और पूरा वहाँ के हिंदू टोटल यहाँ आ जाए, आगे के झगड़ा साफ हो जाएगा। ये कभी राष्ट्र हित में कभी काम ना करेंगे। भारत कानून से चलता है, संविधान से चलता है, इनका शरिया कानून चलता है। एक म्यान में दो तलवार नहीं होता, एक देश में दो नियम नहीं होता। ये जबरन दो नियम चलाते आ रहे हैं। जितना सुविधा मुसलमान के दिया गया, जितने सुविधा अंग्रेज सिपाही के दिया गया, वो हिंदुस्तान के नहीं दिया गया। जो हिंदुस्तान में आकर के ऐसी के खाना पानी खा के ऐसी के दौलत से वो जो है लूटते रहे और लोग के तोड़ते रहे और नरसंहार करते रहे। ये हमारी आपसी फूट की वजह थी। जो ज़्यादा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो लोग के ज़्यादा सतावे, आज उसके मार पीट करके और उसके खेत बाड़ी के कागज़ अपने पास रख ले और उनको उतना ही खाना पानी दे जितना से वो जिंदा रहे या खेती करता रहे या मजदूरी करता रहे। उसको सर उठा करके
चलने के साहस नहीं था, हिम्मत नहीं था। जो सर उठा के बोल दे तो उसको मार देते थे, जो सर उठा करके नज़र मिला के देख ले उसके मार देते थे। कोई आदमी साहस ना रखता था कि एक गद्दारन से बात कर सके, गद्दारन के जो है नज़र मिला सके। ये जितने ये अंग्रेजन के गद्दार थे, बहुरूपिया थे, वो बहुत बेरहमी से यहाँ के लोग के ऊपर व्यवहार करते थे। यहाँ के बहुत बेटी बहन के गुप्त रूप से विदेश जो है व्यापार करते थे। बहुत यहाँ के मजदूर के, गरीब के विदेश भेज जा कर के आ दास प्रथा बना करके और वहाँ ये सबसे बहुत बेरहमी से मार पीट करके काम कराया जाता था। क्रांति पिक्चर में दिखाया है थोड़ा झलक, ऐसा ही व्यवहार यहाँ के लोग से हुआ है। आज जो है आज हम भूले हुए पड़े हैं। यही भुलावना कश्मीर के पंडितन के हुआ था। जो ना मुसलमान बने वो सारे मार दिए गए या भगाए गए। उनके बेटी बहन के संगे बहुत बुरी तरह के जो है उसके जो है दुख दिया गया और उसके इज्जत के ध्वजिया उड़ाया गया। गुरु तेज बहादुर सिंह वही पंडितन के पीछे अपना सिर कटवा लिए, अपने 4 शिष्य के बेरहमी से मरवा लिए, बहुत सिख मारे गए वो पंडितन के रक्षा के लिए। लेकिन वो जो है इनको साथ लोग ना दिए। आज यही कारण है, ये गद्दारन की वजह से हमारे महापुरुष मराते रहे, हमारे राजनेता मराते रहे, हमारे धर्म नेता मराते रहे, ये सब के संगे धोखा होता रहा। तो इसलिए सावधान रहनी है और अपना जो है, अगर हम अपने देश के, अपने राष्ट्र के, अपने समाज के, अपने परिवार के अगर रक्षा करने में हम विफल है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। जो ये बात कहता है कि सिर ना तो इस्लाम धर्म अपना लो, ना तो सिर धड़ से अलग कर दो, ऐसे सिर से धड़ से अलग करने वाले आदमी ये आज यहाँ हिंदुस्तान में कैसे सुरक्षित है, ये गद्दारों के वजह से। कमलेश तिवारी जो है हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, उनके सिर काट लिए। नरसिंहा सरस्वती के जो है करोड़ों रुपया के इनाम रखे कि इनके सिर कोई काट देगा तो उसको 1 करोड़ रुपया देंगे। ये सोचने के विषय है कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, हिंदुस्तान के सरकार कर क्या रही है, यहाँ के क्रांतिकारी लोग क्या कर रहे हैं। आज भी हम सोए हैं। अगर ऐसे सोते रहेंगे तो सब कुछ पीछे के जैसा घटेगा, क्योंकि 1000 बरस के गुलामी झेलने के बाद भी हम बेहोश पड़े हैं, होश में ना है। एक राम मंदिर के अपने मंदिर को लेने के लिए 500 बरस लग गया। औरंगजेब जो है अपने डंटा के जोर से सारे मंदिर के तोड़ दिया। क्या ये आज हिंदू के डंटा के जोड़ना है? जैसा वो तोड़ करके सारे के जो है मस्जिद बनवा दिया। आज हिंदुस्तान को जगने की ज़रूरत है, होश में होने की ज़रूरत है और अपना रक्षा करने की ज़रूरत है। हम अपने पूर्वजों के धरोहर के हम रक्षा ना कर सके तो हम अपना रक्षा कैसे कर सकते हैं? अपने पूर्वजों के मर्यादा के रक्षा ना कर सके, ये हमारी जो है बहुत बड़ी कमी है, अब भूल है। इसलिए मातृभाषा हमारा जो है हिंदी है और सब कुछ हिंदी में सबको जानकारी होना चाहिए। उसी तरह से हमारा देश स्वदेशी जो है खादी कपड़ा सूती था, उसको हम छोड़ दिए, अंग्रेजन के पहरावा अपना लिए, अंग्रेजन के खान पान अपना लिए। हिंदुस्तान लीवर एक कंपनी है, यहाँ भारत में कौन लीवर हुआ है? वो विदेशी कंपनी है, सब कुछ दुनिया में बनाती है। ये भारत के सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे ज़्यादा जो है हिंदुस्तान के लूट के ले जाती है।
ऐसे बहुत विदेशी कंपनी है, वो यही अंग्रेजन के ईस्ट इंडिया जो कंपनी था वही नाम बदल बदल करके हिंदुस्तान में व्यापार कर रहे हैं। अपने प्रोडक्ट में बहुत बड़े स्तर पर मिलावटबाजी करते हैं। दुनिया में लोग सुरक्षित रहे ना रहे उनसे मतलब ना है, उनको अपने पैसा कमाने से मतलब है। उनको टीवी पर प्रचार चलेगा, ये यहाँ पर यहूदी आए, तो यहूदी जो है वो पहला क्लास से लेकर के और एमए तक के डिग्री होल्डर सब कुछ के पढ़ाई सब जगह करना शुरू किए, और वो शिक्षा के आड़ में धर्म परिवर्तन कराए। आज पूरा विश्व में सबसे बड़ा जो है, सबसे ज़्यादा अगर किसी के देश है वह यहूदी है, जो इजरायली है, इजराइल वाले हैं। आज हमास के और इराक, ईरान, हमास ये सब आपस में लड़ते हैं, शिया सुन्नी। वहाँ हिंदू ना है मुसलमान, मुसलमाने के सिर काटने में, धड़ अलग से करने में लगे हुए हैं। और पारसी, यहूदी, ईसाई ये सब जो है मिलते जुलते हो गए हैं। कम्युनिस्ट ये सब भारत के जो है तोड़ने में लगे हैं, धर्म परिवर्तन कराने में लगे हैं। और ये सब कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सजग रहना चाहिए, यहाँ बढ़ावा ना देना चाहिए। बहुत ऐसे नेता है कि राम मंदिर के उद्घाटन पर उनके जो है आमंत्रित पत्र गया है, लेकिन मना करते हैं कि हम नहीं आएगा। नहीं आकर के क्या कर लेगा? उसको जलता है, कैसे आ जाएगा? कहा गया है कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जो पूर्व जन्म के पापी होता है उसको हरि चर्चा अच्छा ना लगता है। हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो भगवाना। वो सब घट घट में साईं विराजता है, लेकिन नज़र नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, पाखंड है, तो कैसे समझ में आएगा? इसलिए जो है ये भारत आर्यावर्त है, भारत जो है सबके रक्षा करता है। ये आज तक ले किसी देश पर चढ़ाई ना किया, ना किसी देश के जबरन अपने में मिलाया। अशोक सम्राट हुआ था तो वो बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ में उसने बहुत देश के अपने सीमा में अंदर किया था। यहाँ तक ले कि कुवैत, इराक, ईरान सभी देश बहुत देश के भारत में विलय किए थे। अशोक सम्राट 100 गो लड़ाई लड़े थे और किसी में हारे नहीं थे। कालिंग युद्ध में नरसंहार देख करके उनके हृदय में परिवर्तन हुआ और वो अशोक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। अब पूरा सभी देश में बौद्ध धर्म के प्रचार किए और बहुत कठिन परिस्थिति में हिंदुस्तान से बुद्ध उदय हुए थे और दूसरे देश के लोग बुद्ध धर्म के अपना लिया और हिंदुस्तान के आदमी नहीं अपनाया। जो पाखंडी थे वो कहते थे कि हम तुमको भगवान बना देंगे, लेकिन तुम हमारे धंधा पर प्रहार मत करो, क्योंकि हम लोग के पाखंड में मज़ा आता है। इस पाखंड के आड़ में हम देश के लूटते हैं, जनता के लूटते हैं और मूर्ख बनाते हैं, शासन करते हैं, अफूट डालते हैं और पैसा कमाते हैं। उनकी पॉलिसी थी कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। इसी तरह से ग्रंथ में मिलावटबाजी कर दिए। महाभारत जब ग्रंथ लिखे थे वेद व्यास 5000 श्लोक के था, उनके जीते जी उनके शिष्य जो है 5000 और मिला दिए, तो वो जो है भारत हुआ। आज जब उसमें 90,000 और मिलाया गया तो वो महाभारत बना।
लेकिन सबके बाप मनुष्य है। इसके दो चेहरा है, एक इंसान के एक शैतान के। अगर बुराई किसी में आ जाता है तो वो शैतान बन जाता है और वो देश के, समाज के, राष्ट्र के, सबके परिवार के, सबके दुश्मन बन करके आया अपने मतलब स्वार्थ के लिए सारे हद पार करता है। जो इंसान बनता है वो देश के, समाज के, परिवार के, रिश्तेदार के, सबके रक्षा के लिए अपने जीवन के कुर्बान करता है। तो दोनों में बड़ा के अंतर है। एक सबके रक्षा के लिए जीता है और एक सबके बिना दुख देने के लिए, विनाश करने के लिए जीता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करना है। और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। यहाँ पर जो है हम मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ जोनी है। सब आपस में मिलजुल करके रहें। मनुष्य एक जाति है और सतगुण के धारण करना धर्म है। और इंसान बन बुराई जिसमें अगर बुराई किसी में आ गई तो वो बुरा हो जाता है। संगत किसी बुरे के पकड़ेगा वो कुसंगी हो जाता है। अगर अच्छे संगत करता है तो अच्छा हो जाता है। अच्छे जो है, अच्छे बनने के लिए जो है अच्छाई की ज़रूरत होती है। पानी को कहीं रख देंगे, जिधर गड्ढा होगा अपने आप चला जाएगा। और पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए युक्ति लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये वीडियो के सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।